हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, जो हमारा इतिहास का श्रृंखला हम लोगों ने चला रखी है, उस श्रृंखला के अंतर्गत ये हमारा अगला लेक्चर है। इसके तहत हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होने वाला है, एक तो हम आपका कश्मीर साम्राज्य पढ़ेंगे और कश्मीर के बाद में पढ़ेंगे बंगाल। इससे पहले ऑलरेडी भी एक वीडियो मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही अपलोड की है, उसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था जौनपुर साम्राज्य, व्याख्या सहित पढ़ा था। ठीक है, और इस सीरीज़ को भी, इस सीरीज़ यानी इस लेक्चर को भी मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया है, व्याख्या को कुछ इस प्रकार से संजोया गया है कि सारा आपको कश्मीर और सारा आपको बंगाल बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही क्लियर हो जाएगा इसको पढ़ने के साथ ही। तो आइए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में सुवादेव ने हिंदू राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? 1201, 1301, 1401 या 1501? तो जो कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1301 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर है। देखो, इसका सिंपल कहने का मतलब ये है, कश्मीर में सर्वप्रथम हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी जो आपकी सुवादेव ने की थी, और कब की थी? 1301 ईस्वी में। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने इसको भी शामिल कर लिया। देखो, हिंदू राजवंश की स्थापना 1301 ईस्वी में आपकी हो गई, ये मैंने बता दिया आपको। लेकिन उसके बाद में मुस्लिम वंश की भी तो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी देखते हैं। आइए, कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना 1339-40 में हुई थी, शाह मीर द्वारा की गई थी। मतलब कि जो मुस्लिम वंश की स्थापना हुई थी वो कब हुई? 1339-40 में। किसने की? शाह मीर ने, सिंपल। ठीक है, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, यह किस नाम से गद्दी पर बैठा था? तो हमें ये बताना, जो प्रथम मुस्लिम शासक था शाह मीर, ये किस नाम से गद्दी पर बैठा था? ताजुद्दीन शाह मीर, मोहम्मद शाह मीर, शमसुद्दीन शाह मीर या मलिक शाह मीर? तो ये जो आपका बैठा था गद्दी पर, जो बैठा था, ये शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कुछ व्याख्या लिखी हो तो पहले उसको देख लेते हैं थोड़ा। गद्दी पर बैठने के बाद इंद्रकोट को इसने अपनी राजधानी बनाया था, यानी गद्दी पर बैठने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया था? इंद्रकोट को बनाया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता देखते हैं। सुवादेव के शासनकाल में किसके नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था? हमको बताना कि सुवादेव के शासनकाल में किसके नेतृत्व में मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया था? दलूचा, चंगेज खान, तैमूरलंग या इनमें से कोई नहीं? तो जो सुवादेव जो शासक थे, इनके समय जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो दलूचा के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दलूचा। ठीक है, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किस शासक ने कश्मीर की राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीन नगर स्थापित की? तो वह कौन सा शासक था जिसने अलाउद्दीन नगर स्थापित की थी? सुवादेव, अलाउद्दीन, शमसुद्दीन शाह या जैनुल आबदीन? तो उस शासक का नाम था आपका अलाउद्दीन। अलाउद्दीन नाम का शासक था, उसने अपनी राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहाँ कर दी थी? अलाउद्दीन नगर स्थापित कर दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो गया है। इसी के साथ हम अब आगे देखते हैं। अलाउद्दीन श्रीनगर का पुराना नाम है, इसको ध्यान से लिख लेंगे। ठीक है, अलाउद्दीनपुर जो है ये श्रीनगर का पुराना नाम है, जो वर्तमान श्रीनगर है हमारा। ठीक है, फिर आगे, हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण किसको बुत शिकन कहा गया है? अलाउद्दीन, सिकंदर, शमसुद्दीन शाह मीर या अकबर? तो जो बुत शिकन कहा गया है, सिकंदर को कहा गया है। ये सुल्तान सिकंदर एक शासक थे कश्मीर के, उन्हें कहा गया है। ठीक है, नहीं देखते हैं, बुत किशन होता मूर्ति भंजक, बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक, मूर्तियों को नष्ट करने वाले को बोलते हैं। सुल्तान सिकंदर को ही कश्मीर का औरंगजेब कहा जाता है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने के कारण सुल्तान सिकंदर को
कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। सुल्तान सिकंदर ने ही कश्मीर में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। कश्मीर में हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाले शासक का क्या नाम था? सुल्तान सिकंदर। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर का वह कौन सा शासक था जिसे धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो जैनुल आबदीन, अलाउद्दीन, सुल्तान सिकंदर या शमसुद्दीन शाह मीर। तो जो कश्मीर का अकबर कहा जाता था, इनका नाम था आपका जैनुल आबदीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे सही आंसर हो गया है। देखते हैं हमने और क्या शामिल किया इसमें। देखो, जैनुल आबदीन को बुद्ध शाह या महान सुल्तान भी कहा जाता था। ये 1420 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। वही राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है जिससे हमें, ठीक है नहीं। जैनुल आबदीन कुतुब उपनाम से कविता लिखते थे। किस उपनाम से? कुतुब उपनाम से कविता लिखते थे। और इसने शिकायतनामा ग्रंथ की भी रचना की। किसकी? शिकायतनामा की। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर के तत्कालीन शासक मोहम्मद यूसुफ गाजी को हराकर कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। प्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही बना है क्वेश्चन ये, किसके द्वारा कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाएगी? किसने मिलाया? अकबर ने। कब मिलाया? 1588 ईस्वी में। उस समय वहाँ का शासक कौन था? उस समय वहाँ का शासक था मोहम्मद यूसुफ गाजी। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय प्रांत कौन सा था जहाँ पर सर्वाधिक विद्रोह हुए? देखो, ये तो हमने कश्मीर से संबंधित व्याख्या सहित क्वेश्चन हमने देख लिए जो अक्सर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। व्याख्या सहित देखें, भले से क्वेश्चन आपके 6-7 हैं, बट व्याख्या सहित पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चन हैं आपके। हर एक लाइन में आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ, ठीक है नहीं। इसी के साथ अब आप बंगाल पे आते हैं आगे हम। सल्तनत बंगाल का पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय प्रांत कौन सा था जहाँ पर सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? बंगाल, जौनपुर, कश्मीर या अवध? तो उस स्थान का नाम था आपका बंगाल। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो गया है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन बंगाल की राजधानी जिसे विद्रोह का नगर कहा जाता था, मतलब कि वो उस समय बंगाल की राजधानी कौन सी थी जिसे विद्रोह का नगर कहा जाता था? लखनौती, कोलकाता, मुंगेर या मुर्शिदाबाद? तो उस राजधानी का नाम आपका लखनौती था। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12वीं सदी के अंत में किसके द्वारा बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन? तो ये थे आपके मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, इन्होंने ही बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बख्तियार खिलजी कौन थे? बख्तियार खिलजी ये मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। मोहम्मद गोरी, ठीक है नहीं, उसके सेनापति थे। और बाद में वह यहाँ से वापस जाते हुए अपने सेनापतियों को ही मुल्तान, भारत और ये सब क्षेत्र दे के गया था, जिसमें दिल्ली का क्षेत्र, लाहौर क्षेत्र किसे मिला था? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। और उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये वही बख्तियार खिलजी है जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो गया है। देखते हैं और हमने क्या शामिल किया। 1297 ईस्वी में बलबन के समय तुगरिल खां नामक व्यक्ति ने बंगाल में विद्रोह कर दिया था। किसने? तुगरिल खां नामक एक व्यक्ति था। कब की बात है? ये बात तो 1297 की है। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था बलबन। ठीक है, दिल्ली का शासक बलबन था। बंगाल का क्षेत्र उस समय दिल्ली सल्तनत के ही अधीन आता था। तो उस समय एक व्यक्ति था तुगरिल खां, उसने विद्रोह कर दिया था। फिर बलबन ने क्या काम किया? बलबन ने तुगरिल खां के विद्रोह को दबाकर अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया। तुगरिल खां को तो उसने हटा दिया और उसका पुत्र था बलबन का, उसका नाम था बुगरा खान। उस बुगरा खान को बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया था। कब? 1297 के बाद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है।
बलबन की मृत्यु के बाद बंगाल के किस शासक ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, कैकूबाद, बुगरा खां या विलायत खां? तो ये वही व्यक्ति हैं बुगरा खां, जो बलबन के पुत्र थे, जिन्हें वहाँ पे तैनात किया था। बलबन की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना वहाँ पे स्वतंत्र साम्राज्य घोषित कर दिया था। ठीक है, किन्होंने? बुगरा खां ने। तो देखो एक क्रम में क्वेश्चन आंसर की सीरीज ऐसे उठाएगी, आप इन्हें क्रम में भी पढ़ोगे ना, कहानी सी बना के। भाई बलबन के समय तुगरिल खां ने 1257 में विद्रोह किया, बलबन ने उसे दबा के अपने पुत्र बुगरा खां को वहाँ पे तैनात कर दिया। बाद में बलबन की मृत्यु हो गई तो बुगरा खां ने क्या काम किया, वहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दी। इसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है फिर हमारा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर हो गया है। विद्रोह की समस्या को हल करने हेतु गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। निम्न में से कौन सा भाग उन 3 भागों में शामिल नहीं था? यहाँ पर निम्न में से कौन सा भाग उन 3 भागों में शामिल नहीं था? देखो भाई, शासनकाल ऐसे ही चलता, दिल्ली सल्तनत चलती रही, फिर बाद में हमारा तुगलक वंश आया। तो गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, ठीक है, जब इनका शासनकाल आया तो बंगाल में बहुत ज़्यादा विद्रोह होते थे। तो इन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए क्या काम किया, इन्होंने उन विद्रोह को दबाने के लिए बंगाल को 3 भागों में बांट दिया था। तो हमें बताना निम्न में से वह कौन सा भाग है जो उन 3 भागों में शामिल नहीं था? सोनारगांव, लखनौती, सतगांव या मुंगेर? तो ये आपका मुंगेर उन 3 भागों में शामिल नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया। आइए जानते हैं किसने किए थे। ये गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। किसने कि वहाँ पे बहुत विद्रोह होते हैं, विद्रोह में कमी लाने के लिए। ठीक है, इन्होंने देखो जो पूर्वी बंगाल था, उस पूर्वी बंगाल को तो नाम दिया सोनारगांव, उत्तरी बंगाल को नाम दिया लखनौती, दक्षिणी बंगाल को नाम दिया सतगांव। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसने लखनौती में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की? मोहम्मद बिन लखनौती के समय किसने लखनौती में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की? हमें सिंपल ये बताना है। तो ये हमारा कौन है? अली शाह है, अली मुबारक है, मुबारक शाह या मुबारक अली हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुबारक अली मुबारक हो जाएगा ये। ठीक है ना, मुबारक शाह नहीं, अली मुबारक। तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लखनौती में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के कौन से शासक थे ये? गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो बैठे थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जिन्हें जूना खां के नाम से जाना जाता था। इससे पहले हमने जो जौनपुर नामक वीडियो पढ़ा था उसमें देखा था फिरोज शाह नामक द्वारा स्थापित जौनपुर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो वही मोहम्मद बिन तुगलक हैं ये, जिन्हें जूना खां नाम से जाना जाता था। इनका नाम ही जूना खां था और ये गद्दी पे जो बैठे थे मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर ये बैठे थे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऐसे ही आंसर हो गया। अली मुबारक सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से शासक बना था। ठीक है, ये वहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से वहाँ का शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी को लखनौती से कहाँ स्थानांतरित किया? वहाँ के एक सुल्तान थे, उनका नाम था सुल्तान अलाउद्दीन। तो हमें बताना उन्होंने अपनी राजधानी को लखनौती से कहाँ स्थानांतरित किया? मुंगेर, कोलकाता, पांडवा या गोंड? तो अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी को लखनौती से पांडवा स्थानांतरित किया। ठीक है, ये पांडवा बंगाल में स्थान पड़ता है, एक जगह का नाम है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं। किस तुगलक वंशी शासक के शासनकाल में बंगाल प्रांत दिल्ली के नियंत्रण से पूरी तरह अलग हो गया था? वह कौन तुगलक वंशी शासक था जिसके शासनकाल में बंगाल प्रांत दिल्ली के नियंत्रण से पूरी तरह अलग हो गया था? जानते हैं, देखो, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक?